हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के साथ तियांग के घर आ जाता है और वो रो रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक अपने आंसू को पोंछ लो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे तो मुझे तो रोना आएगा ही ना, अब मैं अनाथ हो गया हूँ। तियांग मन में कहता है, तुम अनाथ हो लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना ही था। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को मारना पड़ा क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते थे और वो लोग तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं थे। तुम पहले से अनाथ हो जंको, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं हूँ। मेरे भी कोई पेरेंट्स नहीं है। मुझे पता है कि अनाथ होना क्या होता है। जंको ने कहा, क्या हुआ? अब आप इतना क्या सोच रहे हो? मुझे रोना आ रहा है। क्या आप मुझे प्यार से समझा नहीं सकते हो? आप मुझे इस तरह से गुस्से में क्यों देख रहे हो? तियांग ने जंको की हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। तियांग को ये भी नहीं पता है कि प्यार से कैसे हक किया जाता है। तियांग ने वह जंको के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी पीठ पर थपथपाने लगा। जंको ने कहा, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे सांत्वना दे रहे हो या फिर मुझे दुख पहुंचा रहे हो? मुझे हर्ट हो रहा है। तियांग ने कहा, जंको तुम रोना बंद करोगे क्या, या फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो। जंको बहुत ही डर गया। तियांग ने जंको को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में दोबारा से आंसू देखा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंकुक बहुत ही डरते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जिन ने कहा, तियांग तुम घर कब आए और ये कौन है? तियांग ने कहा, ये जंकुक है और वो इसी घर में रहेगा। जिन ने कहा, क्या? लेकिन वो कौन है और कहाँ से आया है? तुम उसको कैसे जानते हो? तियांग ने कहा, मैं इतना सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जंकुक इसी घर में रहेगा और आपको उसको ध्यान रखना होगा। जिन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेदा को कैसे समझाएंगे? तियांग ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, आपको समझाना होगा। आप कैसे करोगे आप खुद जानो। जिन ने कहा, क्या? लेकिन आर्यम को समझाना बहुत मुश्किल है, तुम जानते हो ना। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, आपकी हस्बैंड है, आपको समझाना पड़ेगा। जंकुक मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसको अपने साथ रूम में लेकर जा रहा हूँ। जिन ने कहा, लेकिन लेकिन तियांग किसी भी बात को ना सुनकर जंकुक को अपने साथ अपनी बेडरूम में लेकर आ जाता है। जंकुक ने कहा, क्या मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ? किसका रूम है ये? तियांग ने कहा, तुम्हारा और मेरा भी। जंकुक ने कहा, क्या क्या आप मेरे साथ ही रहने वाले हो? लेकिन मुझे अकेला रूम चाहिए। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंको ने कहा, क्या मतलब है? मैं तो घर पर हूँ ना, मुझे क्या होगा? तियांग कहता है, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी लाइफ की बहुत खतरा है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, तुम भीग गए हो, जाओ जाकर पहले अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। जंको ने कहा, लेकिन मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लेकर आया, तो मैं क्या पहनूंगा? तियांग ने कहा, रुको, मैं तुम्हें कुछ पहनने के लिए देता हूँ। तियांग ने अपनी कबट में से जंको को एक टी शर्ट दिया जो बहुत ही बड़ा है। तियांग जंकुक के हाथ पर वो थमाते हुए कहा, जाओ जाकर चेंज करके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जंकुक जैसे उस टी शर्ट को पहनकर आ जाता है, तियांग जंकुक को देखते रह जाता है। जंकुक की टंग दिख रहा था और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। जंकुक की हाथ पकड़कर तियांग ने बेड पर बैठा दिया। जंकुक दोनों हाथों से अपनी टी शर्ट को पकड़ के रखा था क्योंकि उसने नीचे कुछ नहीं पहना और न ही तियांग ने उसको कुछ पहनने के लिए दिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, मैंने नीचे कुछ नहीं पहना है। तियांग ने कहा, वो तो दिख ही रहा है। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। तियांग ने जंको को एक ट्राउजर देते हुए कहा, इसको पहन लो। जंको ने कहा, बहुत बड़ा है। तियांग ने कैंची से उसको काट दिया और उसे कहा, अब ठीक है। जंको ने उसको पहन लिया। तियांग ने कहा, बैठ जाओ। जंको को बेड पर बैठाते हुए तियांग ने जंको के बालों को सुखाने की कोशिश किया, लेकिन तियांग बहुत ही रगड़ रहे थे। जंको को हार्ट हो रहा था। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे हार्ट हो रहा है। तियांग ने कहा, जंको मुझे इससे अच्छी तरह से नहीं आता है, तो खुद ही कर लो। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और बेड पर बैठाते हुए कहा, आप बैठो, मैं करके दिखाता हूँ। तियांग की बालों को बहुत ही प्यार से सुखा रहा था। तियांग जंको की ऐसी हरकतों को देखकर वो पिघल जाता है। उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ तियांग के साथ। वो तियांग आज फील करने लगता है।
जंगकुक के इतने करीब आकर तियांग की इतनी प्यार करते बालों को सुखाते हुए देखकर तियांग वो जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी। तियांग ने पहली बार किसी को सॉरी कहा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। मेरे से तुम्हें हार्ट हुआ ना? जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि कैसे करते हैं। क्या किसी ने आपके बालों को सुखाया नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, वो मेरे पैंस नहीं है ना, मैं अनाथ हूँ तुम्हारी तरह। जंगकुक ने कहा, क्या, लेकिन आपके पास तो आपकी पैंस है। आपकी ब्रदर इन लॉ तो बोल रहे थे ना। तियांग ने कहा, वो लोग मेरे असली पैंस नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे ब्रदर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया। काश वो लोग भी तुम्हें इसी तरह से प्यार करते तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। जंगकुक ने कहा, क्या नहीं करना पड़ता? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो तुम अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होंगी ना? जंगकुक ने कहा, क्या मैं रूम में ही खाने वाला हूँ? जिन ने कहा, किसने कहा है, मैं तुम्हें नीचे लेकर जाने आया हूँ। तियांग आर्य मान गए हैं, जंगकुक यहाँ पर रह सकता है। जंगकुक सबके साथ आकर डिनर करने बैठ जाते हैं। तियांग भी जंगकुक के पास ही बैठा हुआ था। तियांग अपने हाथों से जंगकुक को खाना परोस रहे थे। आर्यमा जिन ये सब कुछ देख रहा था। तियांग की ऐसी बिहेवियर को पहले कभी नहीं देखा है। तियांग पहली बार किसी की केयर कर रहे थे। आर्यमा जिन एक दूसरे से कहता है, तियांग बदलने लगा है क्या? तो जिन ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आर्यम कहता, तो मुझसे खुशी और किसी को नहीं होगा। तियांग जंगकुक ने जैसे ही अपना डिनर खत्म कर लिया, तियांग ने टिश्यू पेपर से जंगकुक के मुंह को क्लीन करने लगा। आर्यम जिन तियांग से कहता है, क्या बात है, तुम जंगकुक की बहुत ही केयर कर रहे हो, अच्छा लगा। तुम भी किसी की केयर कर सकते हो क्या? तियांग जंगकुक से कहता है, जाओ जाकर रूम में सो जाओ, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, तुम बहुत थक गए होंगे ना। जंगकुक ने कहा, गुड नाइट। वो सबको गुड नाइट कहते हुए रूम में चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या बात है, आप लोग क्या सोच रहे हो? तो आर्यमा जिन ने कहा, तियांग तुम जंगकुक की बहुत ही केयर कर रहे हो, कौन है वो और तुम उसको घर क्यों लेकर आए हो? और घर लेकर आए हो लेकिन तुम उसके साथ ऐसी बिहेव कर रहे हो, हमें तुम्हें पूछना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तियांग ने कहा, आप लोग ऐसे में से मत सोचो, मैं जंगकुक को इसलिए घर लेकर आया हूँ, वो बहुत छोटा है, उसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसके बाद जाने के लिए कोई जगह बचा नहीं है। ऐसे तो बहुत इंसान हैं, लेकिन तुमने इससे पहले किसी को घर नहीं लेकर आए। तुम अनाथ आश्रम में छोड़कर आते हो और उसकी हेल्प करते हो, लेकिन जंगकुक को घर क्यों लेकर आए? तियांग, कहीं तुम्हारे दिल में जंगकुक के लिए स्वाप करना तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन ने कहा, तियांग अगर ऐसी बात है, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमसे खुलकर कहो, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, आप लोगों को मैं क्या कहूँ, मैं आप लोग का अपना मानता हूँ और मैं इसीलिए आप लोगों से झूठ नहीं कह सकता हूँ। वो मैंने जंगकुक की पैंस को मार डाला। जिन ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या, तुमने क्या किया है तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया है? और जंगकुक को ये पता है क्या? तो आर्यन ने कहा, अगर पता होता जंगकुक उसके साथ ऐसे नहीं रहते। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते हो? तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमसे कितनी बार कहा, ये सब करना सही नहीं है, तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए, पुलिस है ना ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तियांग। अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तियांग, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे जंगकुक की फिक्र है, वो लोग जंगकुक को मार डालते। जिन ने कहा, क्या, लेकिन क्यों, जंगकुक ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? तियांग ने कहा, वो लोग डॉक्टर हैं और वो लोग जंगकुक की हार्ट को किसी और को देने वाले थे, जबकि जंगकुक अभी तक जिंदा है। वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने पैसे के लिए जंगकुक को भी मारने के बारे में कैसे सोच लिया? इससे पहले भी बहुत बार जंगकुक को मारने की कोशिश किया है, लेकिन मेरे वजह से नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। जिन ने कहा, तियांग, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? जंगकुक को ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जंगकुक ने ये सुना कि तुमने उनकी पैंस को, तो जंगकुक तुम्हें गलत समझ लेगा, तब तुम क्या करोगे? मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम उसको प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में जंगकुक के लिए प्यार है, तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मैं बस इतना जानता हूँ मुझे जंगकुक को खुश देखना है, मैं उसकी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ और न इसको खो सकता हूँ। आयन ने कहा, तियांग तुम जाकर सो जाओ, अभी बात करना सही नहीं है, जंगकुक भी सो गया होगा, तुम्हें इसके पास रहना चाहिए, और हाँ, मैं सबको संभाल लूँगा।
तुम फिक्र मत करो। आर्यम एक पुलिस ऑफिसर है और आर्यम ही तियांग की हर चीज़ को टैकल देता है, इसलिए तियांग को कोई छू भी नहीं सकता है। और तियांग वो जो चाहे कर सकता है और उस पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। जिन को ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आर्यम तियांग की बहुत साथ देता है, क्योंकि आर्यम पुलिस में होने के बाद भी जो नहीं कर सकता है वो तियांग कर सकता है। इसलिए आर्यम तियांग को बहुत सपोर्ट करता है। तियांग जब जंगकुक के पास आकर लेट जाते हैं, जंगकुक ने अपने दोनों हाथों से तियांग को कस के पकड़ लिया। तियांग की हार्ट बीट बहुत ही फास्टली दौड़ने लगा। तियांग ने जंगकुक को खुद से छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग को और भी टाइटली पकड़ लिया। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए उसको बहुत ही टाइटली हक करके सो जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। तियांग हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहना है? जंगकुक ने कहा, 1 महीना हो चुका है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, जब टाइम आ जाएगा मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़कर आऊँगा, लेकिन अभी तुम्हें स्कूल जाना सही नहीं है। सही टाइम आने पर मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊँगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। मेरे एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे पढ़ना होगा। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मुझे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तियांग ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ाम देने ना दे। जंगकुक ने कहा, आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कौन हो आप जो आपकी बातें हर कोई सुनने लगेगा? तियांग ने कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जंगकुक ने कहा, और मुझे जानना भी नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे आपके बारे में और कुछ नहीं जानना है। आप मुझे ऐसे ही पसंद हो। एक कहकर जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक को खुद से छुड़ाते कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम मुझे हेट करने लग जाओगी। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मुझे उस बारे में नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे और नहीं छुपाना है। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो? यही ना कि आपने मेरी। तियांग ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए तुम? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं कहना है और नहीं मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। ऐसे ही ठीक है, तियांग कहता है, लेकिन मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो तुम्हें सुनने की ज़रूरत है और मुझे पता है उसको सुनने के बाद तुम मुझे हेट करने लग जाओगी। जंगकुक ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे बता ही दो कि आपने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, यही कहना चाहते हो ना? तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? तुम सब कुछ पहले से जानते हो तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? और तुम मुझे हेट नहीं करते हो क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने उस दिन ही सब कुछ सुन लिया था। मैं सोने जा ही रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ सोऊं। क्या मैं आपकी बेड पर जाकर सो जाऊं? मैं पूछने के लिए आया ही था कि मैंने आपको सब कुछ बोलते हुए सुन लिया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे पहले से पता था उन लोगों ने मुझसे कभी भी उस तरह से प्यार नहीं किया। मुझे पहले से शक था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीदें था वो लोग मुझसे कभी ना कभी तो प्यार करेगा। मैं अनाथ हूँ, मैं पहले से जानता था। उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन बड़े होने के बाद वो लोग मुझे मारना चाहता है और मुझसे पैसे कमाना चाहता है, मुझे ये नहीं पता था। जंगकुक फिर से रोने लगता है। तियांग ने जंगकुक के आंसू को मूछते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मुझे करना पड़ा तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको मेरा फैमिली मानता हूँ। क्या आप मुझे अपना फैमिली नहीं मानते हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, मुझसे शादी? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें अगर शादी करना है तुम किसी और से कर लो, लेकिन मुझसे मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझसे शादी किया ना, हमेशा मेरी शक्ल देखकर तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। जंगकुक ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग मुझे मारना चाह रहे थे उन लोगों के बारे में सोचकर मुझे दुखी नहीं होना है। मुझे आपके साथ खुश रहना है और आप ही मुझे खुश रख सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन। जंगकुक ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, और तियांग को हक कर लेता है। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग, अगर जंगकुक तुमसे शादी करना चाहते तुम्हें भी हाँ कर देना चाहिए, तुम उसको मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो छोटा है, वो नहीं जानता वो क्या बोल रहा है, आप लोग तो जानते हो ना, आप लोग कैसे कह सकते हो? तो आर्यमा जिन ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें शादी करने का हक नहीं है? क्या तुम्हें प्यार करने का हक नहीं है? तुम्हें भी हक है, तो तुम प्यार कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो, वो भी जंगकुक के साथ।
और मैं तुम दोनों की शादी दिलवाऊंगा खुद खड़े होकर। तियांग ने कहा लेकिन जिन ने कहा तियांग लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे ब्रदर ने कह दिया ना, मॉम और डैड को भी बुला लिया है, वो लोग भी आते ही होंगे और आज तुम दोनों की शादी है। तियांग ने कहा क्या? और अचानक ही जंगकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को कहता है तुमने मुझसे शादी करने की जिद क्यों किया है तुमने जंगकुक? जंगकुक ने कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो क्यों किया है मुझसे शादी? आपको मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। जंगकुक वो रोने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक की आंखों पर किस करते कहा प्लीज़ रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। और जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। जंगकुक को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही छोटा है, वो इतनी डीप किस नहीं सह पा रहे थे। वो बेहोश हो जाता है। तियांग बहुत ही डर जाते हैं। डॉक्टर घर आने के बाद जंगकुक को चेक करते कहा तियांग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जंगकुक ठीक है, वो बस बेहोश हो गए हैं, उसको होश आ जाएगा। वो अभी भी बहुत छोटा है ना, तुम उसका ध्यान रखना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा ठीक है मैं समझ गया। जंगकुक को जैसे होश आया। तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा मुझे क्या हुआ है? तियांग ने कहा तुम बेहोश हो गए थे। जंगकुक ने कहा लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप मुझे किस कर सकते हो? आई एम सॉरी कि मैं बेहोश हो गया था। तियांग ने जंगकुक की सर पर किस करते कहा मुझे ही समझ लेना चाहिए था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर उसको सहलाते कहा सो जाओ। जंगकुक ने कहा लेकिन आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है, क्या आप कुछ नहीं करने वाले हो, ऐसे ही सो जाओगे? तियांग ने कहा जंगकुक आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है, क्या तुम्हें स्पेशल कुछ चाहिए? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग जंगकुक की गर्दन पर बहुत ही प्यार से लापबाइट बनाते हुए कहा अब ठीक है। जंगकुक ने कहा बस इतना सही, क्या और कुछ नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा क्या ये काफ़ी नहीं है? मुझे लगता है तुम इस रात को कभी नहीं भूल पाओगे। पहले तुम बेहोश हो चुके थे, अब मैंने तुम्हारे गले पर बहुत ही गहरा लापबाइट बनाया है। इससे ज़्यादा हमें आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा आप मुझे कुछ नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। उसने तियांग की शर्ट के अंदर अपने हाथ घुसा दिया और तियांग की चेस्ट पर सहलाने लगा। तियांग जंगकुक को बार बार हाथ हटाने के लिए बोल रहा था, लेकिन जंगकुक लगातार तियांग की चेस्ट पर अपनी उंगलियों से टच कर रहे थे, जिससे तियांग बहुत ही हॉट हो जाता है। जंगकुक जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था और जंगकुक जो चाह रहे थे वही हुआ। तियांग जंगकुक के ऊपर आ गया, जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। आखिर में दोनों की स्पेशल नाइट बन ही गए। शादी के नाइट बहुत ही स्पेशल और रोमांटिक था। तियांग जंगकुक को लेकर बहुत दूर जाने वाला है, जहाँ पर कोई भी जंगकुक का तियांग को प्रेशर नहीं करेगा। जंगकुक चाहता है कि तियांग एक नॉर्मल लाइफ को जिए। तियांग ने अपना सारा काम अपने आदमियों को समझा दिया और जंगकुक के साथ बहुत दूर चले गए। उसके बाद दोनों ने अपना घर बसाया और बहुत ही खुशहाल रहने लग गए। इसी के साथ ही ध्यान करता हुआ आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।